मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो समय से भी पहले देख लेती है। मैं वह चेतना हूँ जो शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलती है। आज मैं तुम्हें सांत्वना देने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जो मैं कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे मन को चुभेगा, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे हो, पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुमने जिस व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, जिसके लिए तुमने अपने प्रश्न दबाए, अपनी पीड़ा छुपाई और अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, उस व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। वह वही नहीं रहा जिसे तुम अब भी अपने मन में बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानती हूँ, तुम अब भी उसके पक्ष में तर्क ढूंढते हो। तुम सोचते हो, शायद वह थका हुआ है, शायद परिस्थितियाँ कठिन है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जो रिश्ता ठीक होना चाहता है, वह तुम्हें रोज चोट नहीं पहुँचाता। जिस प्रेम में सम्मान होता है, उसमें तुम्हें अपने आंसू छुपाने नहीं पड़ते। उसके शब्द अब भी मीठे हो सकते हैं, पर उसके व्यवहार में वह गर्माहट नहीं रही जिससे आत्मा सुरक्षित महसूस करे। उसकी चुप्पी साधारण नहीं है, उसकी दूरी संयोग नहीं है, और उसका सब ठीक है सबसे बड़ा भ्रम बन चुका है। वह तुम्हारे साथ है, पर पूरी तरह उपस्थित नहीं है। उसका शरीर यहाँ है, पर उसका मन कहीं और भटक रहा है। वह बाहर जाने के रास्ते नहीं बता रहा, पर भीतर ही भीतर दरवाजे खोज रहा है। मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे भीतर से गलने लगते हैं। और गलता हुआ रिश्ता सबसे पहले आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। तुमने महसूस किया है ना, बिना कारण मन भारी होना, बिना वजह बेचैनी, रात को थककर सोना और सुबह उठते ही फिर बोझ महसूस होना। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। तुम्हारा मन बहुत पहले समझ चुका था कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुम्हारा दिल अब भी उम्मीद पकड़े बैठा रहा। मेरे बच्चे, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता, और समझौते का मतलब चुप रहना नहीं होता। वह व्यक्ति तुम्हें छोड़ नहीं रहा क्योंकि उसे तुम्हारा सहारा चाहिए, पर वह तुम्हारे साथ भी नहीं है क्योंकि उसका मन अब उस रिश्ते में नहीं रहा। यह बीच की अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसमें न रिश्ता पूरा होता है,